एग्जाम्पल नंबर 7 को सोल्व करेंगे। इसमें गिवन है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। बैंक्स का मतलब क्या होता है? नदी के किनारे। इफ द ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो नदी की चौड़ाई हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। वो ब्रिज की जो हाइट है बैंक से वो कितनी गिवन है? 3 मीटर गिवन है। एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री हमें गिवन है। यहाँ पे एक रिवर गिवन है, इसके ऊपर एक ऐसे ब्रिज बना हुआ है और ये दोनों तरफ यहाँ पे ग्राउंड को जोड़ रहा है। अब यहाँ पे ये जो रिवर है, इस रिवर के ये जो किनारे हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बैंक्स बोलते हैं। रिवर के किनारे को क्या बोलोगे आप? इनको हम बैंक बोलते हैं। और यहाँ पे ऐसे ये रिवर यहाँ पे फ्लो हो रही है। ब्रिज की हाइट हमें 3 मीटर गिवन है। उसके बाद में ऑब्जर्वर यहाँ पे ब्रिज के ऊपर यहाँ पे खड़ा है। ऑब्जर्वर नदी के किनारों को देख रहा है। यहाँ पे मैंने पॉइंट अगर ए ले रखा है, ऑब्जर्वर नदी के किनारे पे बना ये पॉइंट ए है, इसको देख रहा, तो ए से मैं ऑब्जर्वर तक एक ऐसे लाइन बनाऊंगा। ऑब्जर्वर की आई से ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट या फिर दृष्टि रेखा। अब इसके बाद में यहाँ पे ये जो ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर की आंख से मैं यहाँ पे एक ऐसे लाइन बनाऊंगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहाँ पे देखो ए पॉइंट है और ये यहाँ पे ग्राउंड पे हमारा पॉइंट है, तो ये दोनों लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और यहाँ पे ये जो ग्राउंड पे लाइन है ये दोनों पैरेलल है। इसके बाद में यहाँ पे देखो दूसरी साइड एक पॉइंट हमने यहाँ पे क्या ले रखा है? बी ले रखा है। इस किनारे पे पॉइंट एक यहाँ पे बी है। तो ऑब्जर्वर अब इस पॉइंट को यहाँ पे देखता है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगी? लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। और यहाँ से इसकी आई से एक ऐसे लाइन बनाएंगे, तो ये हो जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये इस ग्राउंड वाली लाइन के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें एंगल क्या गिवन है? देखो जब ये ए पॉइंट को देखता है तो ये एंगल हमें गिवन है कितना? 30 डिग्री का। ऑब्जर्वर जब एक हाइट पे होता है तो उसको ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपना सर झुकाना पड़ता है, तो उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन या फिर अवनमन कोण। तो यहाँ पे जब ये ए पॉइंट को देख रहा तो ये एंगल यहाँ पे 30 डिग्री का गिवन है। इसके बाद जब ये बी पॉइंट को देखेगा तो ये एंगल यहाँ पे कितना गिवन है? 45 डिग्री का ये एंगल गिवन है। इतना डायग्राम आपको समझ में आ गया। अब ये जो ब्रिज है इसकी हाइट हमें 3 मीटर गिवन है। ठीक है, ब्रिज की हाइट कितनी गिवन है? 3 मीटर गिवन है। तो यहाँ पे देखो इस डायग्राम को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास में एक पॉइंट ए है, उसके बाद में यहाँ पे हमने एक पॉइंट बी ले रखा है। ऑब्जर्वर हमारा यहाँ पे खड़ा, इसको मैं सी पॉइंट बोलता हूँ। ए को हमें सी से मिला देना है, उसके बाद में बी को भी हम यहाँ पे सी से मिलाएंगे। उसके बाद में देखो ऑब्जर्वर से हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये इस ए बी के क्या है? पैरेलल है। तो यहाँ पे एंगल मुझे 30 डिग्री गिवन है और इस साइड एंगल मुझे कितना गिवन है? 45 डिग्री का गिवन है। इतना डायग्राम आपको समझ में आ गया है। अब इसके बाद में ये जो आपके पास में ब्रिज है इसकी हाइट कितनी गिवन है? 3 मीटर गिवन है। तो यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट सी है, यहाँ से मैं ए बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो इसकी जो हाइट है वो भी कितनी होगी? 3 मीटर। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राउंड लाइन दोनों पैरेलल है और पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? सेम होती है। तो यहाँ पे जब ये 3 मीटर है तो यहाँ पे भी कितनी हो जाएगी? 3 मीटर होगी। यहाँ पे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो हमें यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए। हम यहाँ से क्या करेंगे? सी से ए बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा और इसकी जो लंबाई है वो कितनी होगी? 3 मीटर। जो ब्रिज की हाइट है वही हो जाएगी। इतना हमें गिवन है। इसके बाद में हमसे क्या पूछा है कि ये जो बैंक्स है मतलब नदी की चौड़ाई ए से बी के बीच की ये जो डिस्टेंस है ये हमें फाइंड आउट करना है। इसको अगर मैं यहाँ पे एक्स लेता हूँ, ए से बी को अगर मैंने यहाँ पे एक्स ले रखा है और इसी को हमें फाइंड आउट करना है। इतना हमें यहाँ पे प्रॉब्लम में गिवन है। आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन में एक पॉइंट और आपको बता रखा कि ये लाइन L1 ये L2, L1 पैरेलल है L2 के। पैरेलल लाइन को जब ऐसे एक ट्रांसवर्स लाइन कट करेगी तो इसके जो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है, एकांतर अंतः कोण है, वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये पॉइंट यहाँ पे C है और यहाँ पे मैंने A ले रखा है। अब ये जो एंगल है मुझे 30 डिग्री गिवन है,
यहाँ पे देख सकते हो ना, ये एंगल आपके पास में कितना गिवन है, यहाँ पे देखो 30 डिग्री गिवन है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ये इस AB के पैरेलल है, तो यहाँ पे आपके पास में ऐसे ये एक दोनों पैरेलल लाइन बन गई और यहाँ पे एंगल 30 है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये एंगल हमारा 30 डिग्री होता है, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। L1 पैरेलल है L2 के और यहाँ पे मैंने ऐसे एक ट्रांसवर्स लाइन बना रखी है, इस पॉइंट को C और इसको मैंने B बोल रखा है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेंगे वो भी इक्वल होंगे। यहाँ पे एंगल मुझे कितना गिवन है, 45 डिग्री गिवन है। इसको मैं ऐसे आगे की तरह एक्सटेंड करता हूँ, तो ये दोनों लाइन यहाँ पे पैरेलल है और ये जो CB है ये एक यहाँ पे ट्रांसफर लाइन है। तो ये एंगल यहाँ पे 45 है, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 45 एंगल हो जाएगा। यहीं पे डायग्राम हमारा कंप्लीट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो NCERT में ऐसा डायग्राम बना हुआ है। ये जो ब्रिज है इसकी हाइट हमें 3 मीटर गिवन है, तो यहाँ पे ये जो हाइट है इसको हमने क्या ले रखा है 3 मीटर। यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है, तो ये A वाला भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री अल्टरनेट एंगल से। देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये इसके ग्राउंड वाली ये जो लाइन है ये इसके ये पैरेलल है, तो ये इसके पैरेलल है, तो ये 30। यहाँ पे 45 डिग्री है, तो ये दोनों लाइन यहाँ पे पैरेलल है, तो ये B वाला एंगल भी कितना होगा 45 डिग्री का होगा। चैप्टर नंबर 9 में आपको डायग्राम अच्छे से बनाना आना चाहिए। अगर आपने एक बार डायग्राम बना लिया तो उसके बाद तो चैप्टर नंबर 8 का यहाँ पे यूज करना है। तो इसका मैं यहाँ पे अब मैं सॉल्यूशन लिखूंगा। ये सब आपको डायग्राम समझाने के लिए हमने यहाँ पे किया था। अब यहाँ पे देखो हमारे पास में क्या गिवन है, यहाँ पे एक रिवर का यहाँ पे किनारा है, उसका एक पॉइंट मैंने A ले रखा है, दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे B ले रखा है। एक ब्रिज पे हमारा यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, इस पॉइंट को आप C ले लो, अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये ऑब्जर्वर A पॉइंट को देखता है, तो A को हमें C से मिला देना है और यहाँ पे जो एंगल है वो कितना गिवन है 30 डिग्री गिवन है। पॉइंट C से एक हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, यहाँ पे हमें एंगल गिवन है कितना 30 डिग्री का। ऑब्जर्वर पॉइंट C पे है, अब ये पॉइंट B को देख रहा है, तो हमने B को C से मिला देना है। अब यहाँ पे देखो B को हमने C से मिला दिया और यहाँ पे C से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देना है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। B को जब देख रहा तो ये एंगल कितना गिवन है 45 डिग्री का हमें एंगल गिवन है। इसके बाद में C से मैं AB पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो ये भी 90 डिग्री और इधर भी कितना बनाएगा 90 डिग्री। इस पॉइंट को अगर मैंने यहाँ पे D ले रखा है, हमसे क्या पूछा है A से B के बीच की डिस्टेंस मतलब विड्थ ऑफ द रिवर, इसको अगर मैंने अक्स ले रखा है, अक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, देखो अगर ये एंगल मेरा 30 डिग्री है तो ये A वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री होगा। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये इसके पैरेलल होगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये इसके पैरेलल होगी, तो B का एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ब्रिज की हाइट 3 मीटर गिवन है, तो यहाँ पे A से D ये कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिख देंगे हम 3 मीटर। ये हमारा डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमारे पास में 2 राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन कौन से, एक तो यहाँ पे देखो A से D, यहाँ पे A उसके बाद D और D से यहाँ पे C, A को मैं C से मिलाऊंगा, ये इधर वाला ट्राइंगल। अब यहाँ पे A मेरे पास में कितना है 30 डिग्री और D पे एंगल है 90 डिग्री का। इसके बाद में और कुछ गिवन है क्या, ये जो CD है ये कितनी गिवन है 3 मीटर गिवन है। एक डायग्राम तो हमारा ये हो जाएगा। इसके बाद में जो सेकंड वाला डायग्राम है, सेकंड डायग्राम हमारे पास में कौन सा है, यहाँ पे देखो BD उसके बाद में C, ये जो डायग्राम है इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, यहाँ पे D है, ये एंगल 90 डिग्री का है। उसके बाद में C को मैंने B से मिला रखा है, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C है और यहाँ पे CD कितना गिवन है, ये 3 मीटर गिवन है। इसके बाद में हमें और क्या गिवन है, यहाँ पे B का एंगल है 45 डिग्री। इतनी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हम सोल्व करके यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना हमें अक्स, तो अक्स क्या है यहाँ पे AB। तो देखो AB इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, AB को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से देखो AD प्लस का DB, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ AD प्लस का DB। देन यहाँ पे देखो AD कितना मेरे पास में, AD हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे और DB हम इस ट्राइंगल से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे वैल्यू रखूंगा और आंसर आ जाएगा। इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1। AB रिवर की विड्थ है, यही हमें फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, लेट द विड्थ ऑफ द रिवर
द विड्थ ऑफ द रिवर, द विड्थ ऑफ द रिवर, नदी की चौड़ाई इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू कितना ले रखा है, ए डी प्लस का डी बी। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ए डी प्लस का डी बी। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले ट्राइंगल को सोल्व कर रहा हूँ। तो इसमें देखो हमारे पास में क्या क्या गिवन है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस। 30 डिग्री जो एंगल है इसके सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री 30 डिग्री जिस पे उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उसके बाद सोना चांदी तोले, साइन कोस टेन। इन ट्राइंगल ए डी सी जो 90 डिग्री है उसको हमें बीच में लिखना है। अब यहाँ पे देखो बेस हमें ए डी गिवन है, परपेंडिकुलर यहाँ पे 3 गिवन है। परपेंडिकुलर मुझे 3 मीटर गिवन है, उसके बाद में जो बेस है वो ए डी हमें यहाँ पे गिवन है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हाइपोटेनियस का यहाँ पे कोई यूज नहीं है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट दोनों में हाइपोटेनियस आ रहा है, डिनोमिनेटर में इन दोनों को हम यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें टेन थीटा का यूज करना। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री गिवन है। यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, टेन 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे 3 मीटर है और बेस को मैं लिख दूंगा यहाँ पे ए डी। देन यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे टेन 30 की। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल है, 3/AD के। देन AD इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3√3। तो AD कितना आ गया, 3√3 मीटर। इसको मैं बोलूँगा इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद हम यहाँ पे ट्राइंगल नंबर 2 को हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। अब इस ट्राइंगल में हमारे पास में क्या गिवन है, 90 डिग्री के सामने क्या होगा, हाइपोटेनियस। 90 डिग्री 45 डिग्री ये क्या हो जाएगा, बेस। 45 के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो हाइपोटेनियस का कोई यूज नहीं है, तो साइन और कोस का हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे भी हमें टेन थीटा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास में परपेंडिकुलर कितना, 3 मीटर। बेस इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हमारे पास में डी बी। तो बेस को मैं क्या लिख दूंगा, डी बी। अब यहाँ पे टेन थीटा का यूज करना। थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी, 45 डिग्री। टेन 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे। टेन 45 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं क्या पुट कर दूंगा, 1 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यहाँ पे 3 अपॉन बेस को हम यहाँ पे पुट करेंगे डी बी। देन यहाँ पे डी बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 मीटर। 1 के डिनोमिनेटर में 1 लूंगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी बी कितना आएगा, 3 मीटर। इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा द विड्थ ऑफ द रिवर, द विड्थ ऑफ द रिवर, नदी की चौड़ाई इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू, हमारे पास में क्या था, ए डी प्लस का डी बी। यहाँ पे देख सकते हो ए डी प्लस का डी बी। तो यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा, ए डी प्लस का डी बी, ए डी प्लस का डी बी। अब ए डी इक्वल्स टू हमने कितना फाइंड आउट कर रखा है, ए डी इक्वल्स टू 3√3 मीटर एंड डी बी इक्वल्स टू हमने कितना फाइंड आउट किया था, 3 मीटर। यहाँ पे देख सकते हो 3 मीटर। अब इनकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ए डी इक्वल्स टू 3√3। तो ए डी की जगह पुट कर देना 3√3 प्लस डी बी की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे 3 ब्रैकेट बना के मीटर लिख देंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो यहाँ से मैं 3 को कॉमन लूंगा तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, √3 प्लस, और यहाँ से 3 कॉमन आएगा तो 1, और यहाँ पे हम लगा देंगे मीटर। अब यही हमें फाइंड आउट करना था, जो रिवर की विड्थ है वो कितनी आ जाएगी, 3 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 9 के एग्जाम्पल्स यहीं पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। अदरवाइज वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।